24 अप्रैल 2024 को एक सनसनीखेज खबर इंदौर में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छा जाती है। खबर इस प्रकार से थी कि एक धर्म विशेष की लड़की जिसका नाम था सारा सैयद, इसके माता पिता इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और यहीं से जांच शुरू हो जाती है। लगभग 78 दिन बीत जाने के बाद उसकी लाश के टुकड़े, जी हाँ, महू के जंगलों से पुलिस को प्राप्त होते हैं। उसको मिलता है, साथ ही साथ इसकी जो शिनाख्त की जाती है और जो पहचान की जाती है उसके रूप में इसके हाथ का ब्रेसलेट मिलता है और इसके बाल के कुछ टुकड़े मिलते हैं। आइए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, 19 वर्षीय बी फार्मा की स्टूडेंट जिसका नाम था सारा सैयद अली, ये अचानक गायब हो जाती है और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने परिवार के द्वारा करवाई जाती है। पुलिस अपना काम तो कर रही थी, लेकिन कितनी ईमानदारी पूर्वक काम कर रही थी ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि 78 दिनों के बाद इंदौर के पास ही महू से उसका विक्षिप्त अवस्था में शव का मिलना इस बात का प्रमाण है कि पुलिस किस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन इसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ा, क्योंकि परिवार के ऊपर 78 दिनों तक क्या बीती होगी ये आप और हम समझ नहीं सकते हैं। चलिए, इसकी जो शिनाख्त हुई वो किस प्रकार से हुई। जब इन लोगों ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाई तो भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। घर वालों को शक था पहले से ही कि इसमें कौन सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला था ये एक तरफा प्यार का मामला था। अब आइए, ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए मैं आपको सीधे आरोपी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो इसी के कॉलेज में शायद साथ पढ़ता था, 23 वर्षीय, जिसका नाम था गौरव सुभाष सरकार। ये सैयद सारा अली से शायद एक तरफा प्यार करता था। कई बार इसने सैयद सारा अली को परेशान भी करने की कोशिश की और इसी के चलते इन लोगों में भिड़ंत हो गई और जिसने साथ दिया उसका नाम है स्निग्धा मिश्रा। स्निग्धा मिश्रा ने बातों ही बातों में सैयद सारा अली का गला दबाया, हाथ पकड़ा और जैसे ही मुंह दबाया वैसे ही गौरव सुभाष सरकार ने उसका गला काट दिया। किराए से एक गाड़ी ली, गाड़ी में इसकी लाश के टुकड़ों को डाला और महू के जंगलों में ले जाकर फेंक दिया गया। कार लाकर वापस उसको अल्कोहल से पूर्ण रूप से साफ़ किया गया और वापस जहां से रेंट से गाड़ी ली थी उनको दे दी गई। अब पुलिस वाले तो इसको गुमशुदगी मान रहे थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सैयद सारा अली को ढूंढने का आदेश दिया, तब पुलिस महकमे ने जी जान लगाकर इस केस में सर्चिंग की और सैयद सारा अली की जो लाश थी, यानी कि लाश के जो टुकड़े थे, वो मिल गए। और लगातार 4 बार गौरव सुभाष सरकार से पूछने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये घटना जो है एक धर्म विशेष संप्रदाय से जुड़ी हुई है तो ये घटना नहीं है। जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे फिर अपराधी कोई भी हो। पूर्ण उम्मीद है कि इस केस में भी सरकार और पुलिस प्रशासन वही कार्रवाई करेगी जो इस प्रकार के केसों में करती आई है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की जनभावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ इस घटना को सुनाने का उद्देश्य इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।